हेलो गाइस, दिस साइड नेहा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। चलो, आई होपफुली आप लोग सब ठीक ही होंगे। आज हम हरियाणा जीके का पढ़ते हैं। हरियाणा के ऊर्जा संसाधन। ठीक है, हरियाणा में क्या क्या ऊर्जा संसाधन है। देखो, पहले तो पता होना चाहिए कि ऊर्जा संसाधन होते क्या है। देखो, ऊर्जा संसाधन हमेशा दो प्रकार के होते हैं। ऊर्जा संसाधन कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो परंपरागत संसाधन, ठीक है। एक होता है गैर परंपरागत संसाधन, ठीक है। परंपरागत संसाधन में क्या होता है कि हम जो भी चीज को यूज कर लेते हैं ना, उसको 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 हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। उस ऊर्जा को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। उसको हम दोबारा रीयूज में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जो प्रयोग से प्रयोग में लिए जाते हैं, जो हमेशा प्रयोग में ले लिए जाते हैं, पूर्ण रूप से मतलब एक बार ले लिया प्रयोग में तो ले लिया, उसको दोबारा रीयूज नहीं हो सकता उस ऊर्जा का। जैसे कि होता है कोयला है हमारा संसाधन है, ऊर्जा का संसाधन है। एक बार हमने कोयला को यूज कर लिया, वो फिर नष्ट हो जाता है, फिर उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। पेट्रोल है, पेट्रोल ले लिया हमने, पेट्रोल का हम ऊर्जा में यूज ले लिया तो क्या हो गया, उसका ईंधन वो क्या होगा, दहन हो जाता है पेट्रोल, ठीक है। तो ये क्या है, परंपरागत। कोयला पेट्रोलियम क्या है, हमारा परंपरागत संसाधन है। ये क्या होता है, ये हमेशा महंगे होते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है। ये हमेशा महंगे होते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। दूसरा आपका गैर परंपरागत संसाधन। गैर परंपरागत संसाधन क्या होता है, इसको हम दोबारा यूज में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोयला को नहीं ले सकते हैं, पर हवा से हम जो ऊर्जा बनाते हैं, वो हवा हमारा ऊर्जा संसाधन है। हवा है, सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, तो उससे हम क्या करते हैं कि दोबारा रीयूज में ले लेते हैं। वो होते हैं गैर परंपरागत संसाधन। ये हमेशा सस्ते और प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, ठीक है। अब हरियाणा में ऊर्जा जो आपका विद्युत सॉरी जो विद्युत है उसका उत्पादन हुआ, वो कब से हुआ? ऊर्जा गठन के समय क्या था? ऊर्जा गठन के समय जब विद्युत उत्पादन की क्षमता थी वो कितनी थी? जब हमारा हरियाणा बटा था पंजाब से और उनसे, जब हमारा हरियाणा आया था, बट के आया था, मतलब गठन हुआ था, हरियाणा का गठन हुआ था, तो तब उस दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? 29 मेगावाट। कितनी थी? 29 मेगावाट, ठीक है। फिर बाद में 2013 में बढ़कर क्षमता कितनी हो गई? 5300 मेगावाट, ठीक है। 5300 मेगावाट। ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आता है कि ये ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है 11 पंचवर्षीय योजना के तहत। जब कौन सी पंचवर्षीय थी, कौन सा पंचवर्षीय योजना थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में 2013 में बढ़कर विद्युत क्षमता कितनी हो गई थी? 5300 मेगावाट हो गई थी, ठीक है। हरियाणा गठन के समय प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी थी? प्रति व्यक्ति मतलब जो एवरेज निकाला, वो प्रति व्यक्ति कितना एवरेज देता था? तो वो था आपका 57 यूनिट, ठीक है। कितनी यूनिट थी? 57 यूनिट प्रति व्यक्ति, ठीक है। हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कब बना था हमारा? 3 मई 1977 में, सॉरी 1967 में, ठीक है। मेरे को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। 3 मई 1967 को बना था, ठीक है। और देखो, ऊर्जा संसाधन से एक रिलेटिव एक योजना भी है, वो है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना किससे संबंधित है? आपके सौर ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। एक लेटेस्ट मतलब करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन जाता है। 10 अगस्त 2022 को पानीपत में, 10 अगस्त 2022 को पानीपत में पीएम मोदी जी ने 2G एथेनॉल प्लांट की उद्घाटन किया। 2G एथेनॉल प्लांट, कौन सा प्लांट? 2G एथेनॉल प्लांट, जिससे कि हम पराली होती है ना, जो पराली होती है, जो पहले की परालियों को जला दिया करते थे, अब तो उसको, उस पराली का भी सॉल्यूशन निकाल लिया है। जो पराली होती है, उस पराली से हम क्या बनाते हैं? एथेनॉल बनाते हैं। आपको पता है आजकल पेट्रोल में एथेनॉल भी मिक्स किया जाता है, 10% एथेनॉल मिक्स किया जाता है और अप टू 90% आपका पेट्रोल होता है। अब आगे बढ़कर सुना जा रहा है कि ये जो एथेनॉल है उसको 20% कर दिया जाएगा। अब ये क्या होता है, ये पराली से बनाया जा रहा है। वहाँ पे 2G प्लांट बनाया है, वो किसका उद्घाटन किसने किया है? पीएम मोदी जी ने करा है। वो कहाँ पे किया है? अपने हरियाणा के पानीपत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आपका 2G प्लांट, एथेनॉल प्लांट कहाँ पर है? पानीपत में है। इसका उद्घाटन किसने किया था? आपके मोदी जी ने किया था। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? 10 अगस्त 2022 में। ये एक योजना है। हरियाणा बिजली
बोर्ड का पुनर्गठन हुआ। देखो क्या हुआ था, जब गठन हो गया था तो उन दौरान थोड़ा झटपट भी हो रही थी, ठीक है। तो फिर हरियाणा बिजली बोर्ड का दोबारा से गठन किया गया। तो वो क्या हुआ आपका 14 अगस्त 1998 में दोबारा से पुनर्गठन हुआ। यही क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये। पुनर्गठन, हरियाणा बिजली बोर्ड का पुनर्गठन कब हुआ था? 14 अगस्त 1998 में हुआ था, ठीक है। अब ये है आपका HPGCL, हमेशा इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, इसका हेडक्वार्टर आ जाता है, आपकी स्थापना आ जाती है। तो ये आपका आ गया HPGCL। इनकी फुल फॉर्म आपको जरूर याद होनी चाहिए। HPGCL क्या होता है? हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका कार्य क्या होता है? ये जो HPGCL है, इसका क्या कार्य होता है? कार्य होता है इसका विद्युत उत्पादन करना, बिजली को बनाना, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1997 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 मार्च 1997 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? HPGCL का हेडक्वार्टर कहाँ है? पंचकुला में है, ठीक है। अब आपका है HVPNL। HVPNL इसका फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 सितंबर 1997 में। इसकी स्थापना हुई थी 18 सितंबर 1997 में। इसका हेडक्वार्टर भी पंचकुला में है, ठीक है। एक होता है डिस्कॉम। क्या है डिस्कॉम? डिस्कॉम क्या है? देखो, जो हमारी डिस्कॉम एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है, उसने क्या करा, हमारी जो HVPNL है ना, इसको दो भागों में बांट दिया, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, ऐसे करके दो भागों में हरियाणा की बिजली को बांट दिया। तो ये क्या था? डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्कॉम क्या था? डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी थी, उसको दो भागों में बांट दिया। HVPNL को दो भागों में बांट दिया। वो HVPNL को दो भागों में कब बांटा था? 1 जुलाई 1999 में। HVPNL को दो भागों में कब बांटा था? 1 जुलाई 1999 में इसको दो भागों में बांट दिया था। तो दो भागों में वितरण कर दिया, ठीक है। पहला आपका उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म होना चाहिए उत्तरी UHBVNL, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। इसका यही हिंदी में है, इसका फुल फॉर्म ये नहीं है कि एल से इंग्लिश में होगा, इसका हिंदी में ही फुल फॉर्म दिया है। यू उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण और एन निगम लिमिटेड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका पंचकुला में हेडक्वार्टर। और इसके दो ऑपरेशन जोन होते हैं। दो ऑपरेशन जोन में मतलब क्या होता है? ऑपरेशन जोन से क्या होगा? वो कंट्रोल्ड होगा, कोई भी बिजली वगैरह होगी वो कंट्रोल्ड होती है। तो इसके ऑपरेशन जोन कहाँ पर है? एक आपका पंचकुला में है, दूसरा आपका रोहतक में है, ठीक है। अब दूसरा हमारा हो गया DHVVNL, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हिसार में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हिसार में। इसके भी दो ऑपरेशन जोन है जहाँ से कि बिजली कंट्रोल्ड होती है, ठीक है। वो उसके ऑपरेशन जोन कहाँ पर है? एक हिसार में, दूसरा आपका दिल्ली में। अब हम पढ़ते हैं हरियाणा की थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? तापीय विद्युत योजना। इसमें क्या होता है? जो कोयले से, क्या है इसमें? कोयले से हम जो बिजली उत्पाद करते हैं, कोयले से हम बिजली को बनाते हैं, लाइट बनाते हैं, ठीक है। तो पहली कौन सा है? दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत संयंत्र, ठीक है। दीनबंधु छोटू तापीय विद्युत संयंत्र। ये कब है आपका? कब स्थापना हुई थी इसकी? 2008 में स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पर है? दीनबंधु छोटू राम आपका यमुनानगर में है। कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में स्थित है, ठीक है। हरियाणा का ये सबसे छोटा, ये हरियाणा का सबसे छोटा पावर प्लांट है, ठीक है। ये आपका हरियाणा का सबसे छोटा पावर प्लांट है। इसकी क्षमता क्या होती है? इसकी क्षमता क्या है दीनबंधु थर्मल पावर प्लांट की? 600 मेगावाट, ठीक। आपका दूसरा है पानीपत तापीय विद्युत संयंत्र, ठीक है। पानीपत तापीय कहाँ पर है? पानीपत में। इसकी स्थापना कब हुई? आपकी 1 नवंबर 1997 में। 1997 में। इसकी क्षमता कितनी है? 1367.80 मेगावाट, ठीक है। ये हरियाणा का सबसे पुराना, आपको पता है पानीपत तो सबसे पुराना राज्य था, आपके 8 राज्य थे उसमें पानीपत सबसे पुराना राज्य है। तो वो कौन सा? ये पानीपत में सबसे पुराना पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, जो कि अब तक चल रहा है, चालू हालात में है, ठीक है।
फिर आपका राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? राजीव गांधी 2010 में। इसका स्थान कहाँ पर है? राजीव गांधी, पूछे कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? हिसार में, हिसार के खेदड़ में। और क्षमता इसकी कितनी है? 1200 मेगावाट, ठीक है। राजीव गांधी में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट को पुराना नाम क्या है? मेगा पावर परियोजना भी कहते हैं इसको। राजीव गांधी को मेगा पावर परियोजना भी कहते हैं। और इसको जो हम इसमें बिजली कोयला को कहाँ से लेके आते हैं? इसमें कोयला की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो ये आपकी महानदी कोल डैम उड़ीसा की। कहाँ से इसमें जो कोयला आता है, कोयला कहाँ से आता है? उड़ीसा से आता है, महानदी कोल डैम से। और इसकी इसमें पानी की जो ज़रूरत होती है इसमें, तो पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है? बरवाल ब्रांच से। बरवाल ब्रांच है, वहाँ से हम पानी की खपत लेते हैं, जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। आप लोगों को ये वीडियो बहुत, ये जो मैं जीके करा रही हूँ सारी आपको कई क्लासेस में हो जाएगी। मैंने काफ़ी क्लासेस जीके की करा दी हैं, नदियाँ करा दी हैं और आपकी नहरें करा दी हैं, बहुत चीज़ करा दी हैं, आप देख लीजिएगा। ये क्लासेस आपको चंडीगढ़ पीआरटी में भी बहुत बेनिफिट रहेंगी। हरियाणा जीके में आपकी एचपीएससी जो एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर, उसमें भी बहुत फुल आपके लिए वो रहेंगी। और आपका हरियाणा जीके उसमें भी आएगा, एचटेट में आएगा। ये मत सोचना कि एचटेट का सिलेबस चेंज हो गया, जीके तो आएगा ही आएगा, 10 मार्क्स का जीके ही तो आएगा, तो ये एचटेट के लिए भी बेनिफिट है, ठीक है। हम कहाँ थे? हाँ, इंदिरा गांधी आपका फोर्थ है, इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट। इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट क्या है? स्थापना कब हुई इसकी? 2011 में स्थापना हुई। ये कहाँ पर स्थित है? ये झांडली। आपके झांडली तो नहीं आएगा, पर हाँ जैसे बहुत पावरफुल एग्जाम होते हैं, जैसे एचपीएससी का एग्जाम है, तो उसमें झज्जर से भी कोई मेन जगह पूछ ले कि झज्जर में कहाँ पर स्थित है, आपका ऑप्शन में देते झांडली। तो मैंने बहुत डीपली बता रखा है, तो स्थान कहाँ पर है? आपकी झांडली झज्जर में, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? अरावली सुपर ताप विद्युत संयंत्र। जो इंदिरा गांधी पावर प्लांट है, इसका अन्य नाम भी है आपका अरावली सुपर ताप विद्युत संयंत्र, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट। इसकी क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट। अब आप सोचिए, सबसे ज़्यादा इसकी क्षमता दिख रही है आपको 1500 मेगावाट। तो ये क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। हरियाणा का सबसे बड़ा पावर प्लांट इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। इसका अन्य नाम भी ये भी आ सकता है ऑप्शन में, अरावली सुपर ताप विद्युत संयंत्र, सॉरी, अरावली सुपर से पता चल रहा है सबसे सुपर मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। अब आपका आता है महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट। आपका 5वां है महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट। इसकी स्थापना हुई है 2012 में और इसकी क्षमता है 1320 मेगावाट, ठीक है। स्थान इसका झज्जर। कहाँ पर है ये? झज्जर में। अब है आपका अणु विद्युत परियोजना, ठीक है। अणु विद्युत परियोजना मतलब अणु जो न्यूक्लियर होते हैं ना, वो केमिस्ट्री में और आपने फिजिक्स में ये सब पढ़ा हो। अणु मतलब जो न्यूक्लियर से इसको न्यूक्लियर विद्युत परियोजना भी कहते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 2014 में। ये स्थान कहाँ पर है? गोरखपुर। ये यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, ये गोरखपुर आपका हरियाणा में भी है। फतेहाबाद में एक प्रॉपर जगह है गोरखपुर, वहाँ पर ये न्यूक्लियर विद्युत परियोजना है। इसका शायद आपको ध्यान हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। स्थापना क्या है इसकी? गोरखपुर फतेहाबाद, ठीक है। क्षमता इसकी कितनी है? 2800 मेगावाट, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी है? 2800 मेगावाट। इसकी 4 यूनिट 700 की है। जो 4 यूनिट है ना, वो 700 मेगावाट के बराबर है, ठीक है। ये आपके थे थर्मल पावर प्लांट। ये मैंने आपका हरियाणा का ऊर्जा संसाधन मैंने आपको पढ़ा दिया है। थैंक यू।